एक बात मेरी नोट कर लीजिए, यहाँ पे भाजपा की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, या आप मुझसे लिख के ले लीजिए। यहाँ पे भाजपा की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, या आप मुझसे लिख के ले लीजिए। मुझे आप ये बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हम यहाँ इलेक्शन जिताइए और इलेक्शन अगर हम जीतेंगे हम असेंबली में 370-335 को वापस लाएंगे। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? पार्लियामेंट ने जो पास किया वो असेंबली उसको रिवर्स कर सकती है? क्यों लोगों को झूठ बोल के कर रहे हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में बात है, वो अलग बात है। ये कहते हैं आप हमें जिताइए, ये चाहते हैं किसी तरीके हमें कुछ मिले, वो मिलना नहीं, अब वो खत्म हो गई है कहानी, वो ये भी समझ रहे हैं, इसीलिए बौखलाहट है। अब ये लगे किसी तरीके से कुछ ना कुछ करने के। मुझे ये बताइए, ये कैसे कहते हैं? ये मुझे बताइए, कोई आदमी कह रहा है कि असेंबली क्या है वो पार्लियामेंट का फैसला बदल सकती है? नहीं बदल सकती। फिर लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? देवेंद्र राणा जी ने फिल्म देखी? देखने जा रहा हूँ। मैं इन सब से कह रहा था कि टिकटें करवाइए और चलते हैं, किसी दिन देखने जाते हैं। अभी जा रहे हैं, ये टिकटें करवा रहे हैं, आज ही शायद शाम को देख लेंगे। और मुस्लिम का जो भाईचारा है उसमें खलल डालने का प्रयास कर रही है जैसे सबसे बड़ा अगर भाईचारे को कोई नुकसान दे रहा है वो वही लोग हैं जो कश्मीर में बैठ के जो अपनी नेतागिरी को कायम रखने के लिए, अपना वजूद कायम रखने के लिए ऐसे भड़काऊ बयान कश्मीर में और जम्मू में दे रहे हैं जिससे कि हालात ख़राब होगी। जो लोग कश्मीर के कुछ चंद नेता हैं जिनको रेत जिनके हाथ से निकल गई है, वो चाहते हैं कि यहाँ लोगों में विभाजन हो, लोगों के आपस में तनाव बने। और मैं माफ़ी चाहता हूँ मोहतरमा, जब वो बच्चे मरे तो उन्होंने कहा वो टाफ़ी लेने गए थे, वो भूल जाते हैं ना, इसलिए ये मुझे बार बार उनकी बातें मत सुनाइए। और मैं यहाँ उनके सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठा हुआ। इन्होंने सारी उम्र इन्होंने इलेक्शन उस वक्त लड़ी और कहा कि साहब हम भाजपा को दूर रखने के लिए, फिर सरकार में भाजपा के साथ ही जाके बैठ गए। अगर इतने ही ये लोगों के सच्चे थे। फारूक अब्दुल्ला जी का एक ट्वीट सामने आया, उन्होंने कुछ कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि फिल्में कहानियां होती हैं। पिक्चर के माध्यम से एक कोशिश की गई है कि उस वक्त के हालात को दर्शाया जाए और लोगों की पीड़ा जो है उसको सामने रखा जाए। ये एक वर्स्ट हॉलोकास्ट हुआ है मेरे ख्याल दुनिया में, जहां अपने ही देश में उस देश के नागरिक जो है विस्थापित हुए। कश्मीरी सिर्फ नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस मूवी को लेकर। वो कह रहे हैं सिर्फ एक पक्ष दिखा रहे हैं, दूसरा पक्ष नहीं दिखाया जा रहा है। वो दूसरा पक्ष कौन दिखाएगा सर? चंद लोग हैं जिन्होंने वहाँ का माहौल ख़राब किया, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल अवाम है उनको भी तकलीफ हुई है। कश्मीर एक बार फिर वही अमन और शांति जो पिछले 2-3 साल से देख रहा है वो जो है वो परमानेंट हो जाए। और ये बात करते हैं, यहाँ आके कोई बात करता है जी हम डोगरों की बात करेंगे, कौन सी बात करेंगे? आपसे तो थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं होता। हमने सिर्फ जम्मू की बात की तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। आपने क्या करना है किसी का? जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। अब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर अमित शाह जी गृह मंत्री भारत के जो हैं वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी किस हद तक तैयार है और क्या रणनीति बनाई गई है, क्योंकि 50+ का नारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके द्वारा दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और जम्मू की आवाज़ जो हर समय रखते हैं देवेंद्र सिंह राणा जी हमारे साथ सीधी बातचीत करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा क्या कुछ जो है वो रहने वाला है आने वाले दिनों में। अमित शाह जी जम्मू आ रहे हैं सर, क्या बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं जम्मू कश्मीर को और क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि दूसरा दौरा है उनका? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी का जो दौरा उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करने के लिए मैं ऑथोराइज नहीं हूँ और ना मैं करूँगा। कश्मीर फाइल्स पे बात करूंगा। गृह मंत्री बात करें चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, उन्होंने कहा कि सभी देखें। उन्होंने कहा हम भी समय निकालेंगे, हम भी देखेंगे। देवेंद्र राणा जी ने फिल्म देखी? देखने जा रहा हूँ। मैं इन सब से कह रहा था कि टिकटें करवाइए और चलते हैं, किसी दिन देखने जाते हैं। पंडित जी को इसीलिए बुलाया था कि मिल के जाएँ। ये मुमताज़ साहब सरपंच है, इनको भी बुलाया है। ये सरपंच संजीव सिंह जी हैं, इनको भी बुलाया है। अभी जा रहे हैं, ये टिकटें करवा रहे हैं, आज ही शायद शाम को देख लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जब संसदीय दल की बैठक हुई उसमें उन्होंने इस फिल्म के बारे में चर्चा की, उन्होंने कहा सच सामने आना चाहिए। लेकिन उसके बाद मैं आपको रिकॉर्ड करना चाहूंगा, फारूक अब्दुल्ला जी का एक ट्वीट सामने आया, उन्होंने कुछ कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि फिल्में कहानियां होती हैं और हर कहानी सच हो ये भी ऑथराइज नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो है उनकी नियुक्ति करें और सच का पता लगाने के लिए वो उसे नियुक्त करें। सच जो है वो सामने आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, और सच जो है उसकी सारी भरपाई होनी चाहिए। लेकिन एक पिक्चर के माध्यम से एक कोशिश की गई है कि उस वक्त के हालात को दर्शाया जाए और लोगों की पीड़ा जो है उसको सामने रखा जाए। ये एक
वर्स्ट हॉलोकास्ट हुआ है मेरे ख्याल दुनिया में, जहां अपने ही देश में उस देश के नागरिक जो है विस्थापित हुए हैं। हमारा ये कहना है कि जो लोग इस घटनाक्रम के करवाने में मुलव्वस थे, कोई भी हो, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर हकीकत सामने आ रही है तो उस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। कुछ जो हकीकत सामने है उसको फेस करना चाहिए, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उन हालात के, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन बॉलीवुड यहाँ चुप्पी साधे हुए है, कुछ प्रतिक्रियाएं जो सामने नहीं आ रही, वही कश्मीरी सिर्फ नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है इस मूवी को लेकर। वो कह रहे हैं सिर्फ एक पक्ष दिखा रहे हैं, दूसरा पक्ष नहीं दिखाया जा रहा है। वो दूसरा पक्ष कौन दिखाएगा सर? देखिए, जो कश्मीर के अवाम हैं, आम आदमी जो है वो एक सेकुलर तबीयत का आदमी है, वो अमन पसंद है। आम कश्मीरी मुसलमान जो है वो नहीं चाहता कि, वो तो सूफियों की और संतों की एक जगह है, और कश्मीर के लोग जो हैं वो अमन पसंद लोग हैं। चंद लोग हैं जिन्होंने वहाँ का माहौल ख़राब किया, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल अवाम हैं उनको भी तकलीफ़ हुई है, और इसलिए लोग जो हैं वो चाहते हैं कि सच सामने आए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि बंदूक का राज हो। सब चाहते हैं कि अमन हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, और हर आदमी चाहता है कि वही हालात बने जो पहले थे, और कश्मीर एक बार फिर वही अमन और शांति जो पिछले 2-3 साल से देख रहा है, वो जो है वो परमानेंट हो जाए, और लोग जो है खुशी से रहें, आपस में भाईचारे के साथ रहें, प्यार के साथ रहें। महबूबा मुफ्ती जी ने कोट किया है ट्वीट कर, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी लोग हैं, वो इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, और वो हिंदू और मुस्लिम का जो भाईचारा है उसमें खलल डालने का प्रयास कर रही है। जैसे सबसे बड़ा अगर भाईचारे को कोई नुकसान दे रहा है, वो वही लोग हैं जो कश्मीर में बैठ के, जो अपनी नेतागिरी को कायम रखने के लिए, अपना वजूद कायम रखने के लिए ऐसे भड़काऊ बयान कश्मीर में और जम्मू में दे रहे हैं, जिससे कि हालात ख़राब होगी। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हालात, अगर यहाँ पे हिंदू मुसलमान का फसाद कोई कराना चाहता है, तो वो लोग हैं, जो लोग कश्मीर के कुछ चंद नेता हैं, जिनको रेत जिनके हाथ से निकल गई है, वो चाहते हैं कि यहाँ लोगों में विभाजन हो, लोगों के आपस में तनाव बने, ताकि उनको कोई फ़ायदा मिले। लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि अब लोगों को उन पर विश्वास नहीं रहा, लोगों का उन पर एतमाद नहीं रहा, लोग उन पर अब यकीन नहीं करते हैं, और अब उनकी ये कोशिशें विफल हो जाएंगी, और उनको कोई इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो आपस में इकट्ठे होकर भाईचारे के साथ, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहकर अपनी तरक्की और अमन के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो भी एक शांतिपूर्ण तरीके से तरक्की की राह पे आगे बढ़े, और रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी के मसाइल जो हैं वो हल हों। हिजाब पे कर्नाटका कोर्ट ने फैसला दिया, उस जजमेंट में उन्होंने कहा कि हिजाब जो है वो स्कूलों के अंदर नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जब रिएक्शंस जो हैं वो पार्टीज के आए हैं, रिएक्शंस में कश्मीर की पार्टी से साफ तौर पे कहा है कि कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा। मेरी एक बात सुनिए, वो लगातार, क्योंकि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं इसलिए मैं कोर्ट कर रहा हूं। बात सुनिए, आप बार-बार मुझे सुना रहे हैं। मैं आपको फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं वो स्टेट के, इसलिए बता रहा हूँ भैया। उन फार्मर हैं, जब वो खुद चीफ मिनिस्टर थी, और मैं माफ़ी चाहता हूँ मोहतरमा, जब वो बच्चे मरे तो उन्होंने कहा वो टाफ़ी लेने गए थे, वो भूल जाते हैं ना, इसलिए ये मुझे बार बार उनकी बातें मत सुनाइए, और मैं यहाँ उनके सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठा हुआ। वो पहले अपने वहाँ देखें कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ। इन्होंने सारी उम्र, इन्होंने इलेक्शन उस वक्त लड़ी और कहा कि साहब हम भाजपा को दूर रखने के लिए, फिर सरकार में भाजपा के साथ ही जाके बैठ गए। अगर इतने ही ये लोगों के सच्चे थे, अब एक जमात आज कहती है कि साहब हम 53 लाएंगे। शेख साहब ने जब खुद 1975 में चीफ मिनिस्टरशिप कर ली, उसके बाद क्या रह गया? उन्होंने मान लिया कि ये चीफ मिनिस्टरशिप की पद्धति प्रणाली यहाँ चलनी है, तो क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? अब दूसरी है, वो ड्यूअल करेंसी की बात करती थी, और ड्यूअल करेंसी की बात करते करते फिर बाद में कहा कि हमारा मुस्तकबिल ही यहाँ है। तो ये लोगों को गुमराह मत करें, ये अब आते छोड़ दें। ये लोगों को जो ये कभी सब्ज़ रुमाल दिखा दो, कभी कोई वो नमक दिखा दो, वो कहानी अब ख़त्म हो गई। कश्मीरी समझ गया है। मुझे आप ये बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हम यहाँ इलेक्शन जिताइए, और इलेक्शन अगर हम जीतेंगे हम असेंबली में 370-335 को वापस लाएंगे। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? पार्लियामेंट ने जो पास किया वो असेंबली उसको रिवर्स कर सकती है? क्यों लोगों को झूठ बोल के कर रहे हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में बात है, वो अलग बात है। ये कहते हैं आप हमें जिताइए, ये चाहते हैं किसी तरीके हमें कुछ मिले, वो मिलना नहीं। अब
वो खत्म हो गई है कहानी, वो ये भी समझ रहे हैं, इसीलिए बौखलाहट है। अब ये लगे किसी तरीके से कुछ ना कुछ करने के। मुझे ये बताइए, ये कैसे कहते हैं, ये मुझे बताइए, कोई आदमी कह रहा है कि असेंबली क्या है वो पार्लियामेंट का फैसला बदल सकते हैं? नहीं बदल सकती। फिर लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? कश्मीरी अवाम जो है वो शरीफ लोग हैं, वो आपस में प्यार से रहना चाहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, वो चाहते हैं कि अमन हो वहाँ। वो कोई कत्लेआम नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। कोई माँ चाहती है कि उसका बच्चा मरे? नहीं चाहती। जिस माँ ने अपने बच्चे को, वो चाहती है जवान बच्चे की लाश उसके घर में है? नहीं चाहती। लेकिन हालात ऐसे बनाए, और इन्हीं लोगों ने जो चाहते हैं कि हमारी इजारेदारी बनी रहे, हमारे सुपुर्दारी बने, ये उनके किए कराए हैं। आज जो हालात बने ये खुद जिम्मेवार हैं सारे। और ये बात करते हैं, यहाँ आके कोई बात करता है जी हम डोगरों की बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे? आपसे तो थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं होता। हमने सिर्फ जम्मू की बात की तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। आपने क्या करना है किसी का? लेकिन अभी जम्मू के, जैसे गृह मंत्री जम्मू में आ रहे हैं, तो आप हमेशा जम्मू के मुद्दे, जैसे आपने कहा कि अब बात होगी तो जम्मू संभाग की बात होगी, आप हमेशा जम्मू के मुद्दे जो है वो उठाते हुए आए हैं। आप जरूर उस मीटिंग में बैठेंगे, जब वो मीटिंग लेंगे, शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, आपकी अगर मुलाकात होती है, आप दिल्ली बेसिस जितने भी मुद्दे हैं सर, आप बात रखेंगे? बात सुन लीजिए, माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, हमारे उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी ना कर सकता हूं। जम्मू के लोगों की जो डेली वेजर्स हैं, जितने भी लोग हैं, आप इनकी करेंगे सर? सुन लीजिए जी जी। मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी का क्या कार्यक्रम है मुझे नहीं मालूम है, और ना मैं उस पर कोई टिप्पणी कर सकता हूँ, ना मैं ऑथोराइज हूँ। नंबर 1। नंबर 2, हमने हर जगह जम्मू कश्मीर के लोगों के और जम्मू के लोगों की आवाज़ उठाई है, आगे भी उठाएंगे और उठाते रहेंगे। और जितने भी मुद्दे हैं हमने हमेशा ये हर फोरम में उठाए हैं। लोगों की आवाज़ जो है वो हमारा फ़र्ज़ है, हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हमारा फ़र्ज़ है कि अपने कान जो है वो ज़मीन पर रख के आवाज़ सुने, और जो लोगों की आवाज़ है उसको हमारा अपनी क़यादत के पास, लीडरशिप के पास पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, और हम वो फ़र्ज़ निभाते रहते हैं। आम आदमी पार्टी सर, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नया विकल्प मानी जा रही है। लगता है जम्मू कश्मीर में इसके पांव जो हैं उस तरीके से सत्ता के अंदर रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अस्वस्थ है और इलेक्शन मोड में नजर आ रही। साफ तौर पर इस तरीके से रैली, जिस तरीके से हजूम उनकी पैरालिस में उमड़ रहा है, वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे चुनावी बिगुल बजेगा, पूरे कार्यकर्ता जो है उसी जोश के साथ, जो जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती और 1 में आम आदमी पार्टी। लगता है आम आदमी पार्टी कांटे की टक्कर देगी, क्योंकि वो उन्होंने साफ तौर पर उनके प्रवक्ताओं से बात, उन्होंने कहा है कि हम उसी मॉडल के साथ जम्मू कश्मीर में भी अपने पाँव रखेंगे। जमहूरियत में हर एक को हक है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर जब भी इलेक्शन होगी आप सामने देख लेंगे। मैं आज आपको दावे से कह सकता हूँ, जाइए आप लोगों से देखिए। आप यहाँ सुबह से बैठे, देखा आपने क्या हजूम है, लोगों का क्या प्यार और क्या बलबला है, आपने देखा? ये मेरे घर में जो भी आपने हजूम, जब से आप सत्ता में तब से भी प्यार, ठीक है ना? तो वो प्यार जो है और बढ़ रहा है। और लोगों का मैं आपको एक बात बता दूँ, एक बात मेरी नोट कर लीजिए, यहाँ पे भाजपा की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, या आप मुझसे लिख के ले लीजिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ देवेंद्र राणा जी सीधी बातचीत करें, क्योंकि 102 दिन में गृह मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। उसके बाद अप्रैल के महीने में देश के प्रधानमंत्री दौरा करेंगे, और सीधी बातचीत करी है उन तमाम मुद्दों पर, क्योंकि इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं द कश्मीर फाइल्स। रही बात हिजाब पे जो कंट्रोवर्सी इस समय क्रिएट की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, डेली वेजेस का सवाल पूछा है और साफ तौर पर कहा है कि हम हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों की बात रखते हुए आए हैं, और आने वाले दिनों में इस आवाज़ को जरूर रखेंगे। और गृह मंत्री पर उन्होंने टिप्पणी करने से मना किया है, कहा है कि मैं ऑथोराइज नहीं हूं, उनके कार्यक्रम क्या हैं क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन जहां तक बात है जम्मू कश्मीर की तो हम आगे भी रखते आए हैं, हम आगे भी रखते रहेंगे। अब मेरे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम डेस्क के लिए बन रही बाहू एक्सप्रेस पर इधर डोगरा के साथ शो मिलेंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।